ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल पर ईरान ने कई ड्रोन अटैक किए हैं। ईरान ने इसराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन दाग दिए हैं। हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें भी तैयार कर ली गई है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव जो है वो चरम पर देखा जा रहा है और इसी के साथ यहाँ पर अब ईरान की तरफ से भी अटैक जो है वो शुरू हो चुके हैं। जिस तरीके से लगातार अटैक किए जा रहे हैं, ऐसे में एक के बाद एक यहाँ पर दोनों ही तरफ से अटैक जो है वो देखे जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक जो अटैक किए गए हैं। यहाँ पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं। आसमान में लगातार यहाँ पर गड़गड़ाहट और साथ ही साथ तेज रोशनी जो है वो नजर आ रही है। एक के बाद एक 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक जो है ईरान की तरफ से इसराइल पर किए गए। हालांकि इसराइल जो है पूरी तरीके से प्रमुखता से तैयार था, क्योंकि इसराइल को मालूम है कि अब अटैक जो है उधर से होगा, इसलिए अपनी तैयारियां जो है इसराइल ने पूरी की हुई है। फिलहाल विकी सर, आपका रुख करना चाहूंगी। अटैक ईरान की तरफ से शुरू हो चुके हैं और जहां तक अगर बात की जाए तो इसराइल ने जो अटैक परमाणु ठिकानों पर किए थे, उसमें ईरान जो है वो कह रहा है कि ईरान का इस्फहान परमाणु केंद्र पूरी तरीके से सुरक्षित है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बिल्कुल यही सिलसिला जो है हमेशा ही अक्सर ही वॉर में देखा जाता है। नुकसान को लेकर हर देश जो है वो मना करता है और इसी तरीके से बयान यहाँ से भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी भी है। जानकारी ये है कि यहाँ पर जनरल बाघेरी, जिनकी इस हमले में, इजरायली हमले में मौत हुई है, उनकी जगह पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी के आदेश पर एडमिरल को यहां पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सशस्त्र सेनाओं का कार्यवाहक कमांडर इन चीफ नियुक्त कर दिया गया है। वीके सर, एडमिरल को नियुक्त किया गया है। पिंकी जी, ये तो स्वाभाविक था, किसी को तो कमान संभालना था। और मैं समझता हूँ ये थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था, बजाय इसके युद्ध के प्रारंभ होने के बाद ऐसा किया गया। तो खैर, ये उनके अपने देश का मामला है। और कुल मिला के अगर पूरी सूरत को देखा जाए तो अब जब ईरान ने भी खुले रूप से अटैक शुरू कर दिए हैं, तो मैं सहमत हूँ जो अभी श्रीवास्तव साहब कह रहे थे कि यह बाध्य करेगा अमेरिका को कि इजराइल की तरफ से कम वो इंटरसेप्शन का काम तो शुरू करेंगे। जैसा ये ड्रोन का अटैक किया गया है, अब उनके जो फ्लीट्स रास्ते में हैं, उनका पर्पस यही था कि इस तरह की किसी भी अटैक पर जो ईरान की ओर से इजराइल की तरफ जाएं, उनको इंटरसेप्ट कर सकें। तो मेरे ख्याल अभी अमेरिका बाध्य हो जाएगा ऐसा करने के लिए, जैसा मेरे मित्र श्रीवास्तव साहब ने अभी कहा। ये एक और कदम आगे हो जाएगा अमेरिका का शामिल होने के बाद, और एक थोड़ा एडिशन हो जाएगा, वन मोर स्टेप टुवर्ड्स द वॉर फ्री। ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ पर लगातार अभी अटैक जो है वो हो गए, जिस तरीके से अमेरिका को लेकर आप बात कर रहे हैं। ऐसे में संजीव सर, एक और सवाल बनता है। सवाल ये भी बनता है यहाँ पर कि ये आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि अमेरिका ने हाल ही में जिस तरीके से यहाँ पर आसिम मुनीर को न्योता दिया है, आसिम मुनीर को यहाँ पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया है, क्या उसको भी यहाँ से कुछ कनेक्ट करके आप देख पा रहे हैं क्या? नहीं, वो देखिए, आर्मी डे के में आसिम मुनीर को बुलाना, ये अमेरिका जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखने के लिए कर रहा है। और अमेरिका का जहां तक आतंकवाद के संदर्भ में उसके स्टैंड का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति, तो उसमें डबल स्टैंडर्ड्स दिखाई देते हैं, बहुत क्लियर है। अमेरिका के अंदर अगर कोई बड़ा आतंकी हमला हो जाता है तो अमेरिका ऐसे आतंकियों को और हमला करने वालों के प्रति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस का अप्रोच रखता है, उन्हें माफ नहीं करता और उनको दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है उसको टारगेट करने के लिए। लेकिन यदि पाकिस्तान के द्वारा भारत में कोई हमला करा दिया गया है तो वो पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ फिर वो एक डिप्लोमेटिक स्टैंड लेना शुरू करते हैं और उसमें जो एक डबल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं और फिर उसके बाद आतंकवाद के प्रति जो कमिटमेंट है लड़ाई करने का, वो उसमें कमी आ जाती है। तो ये जो अमेरिका का जो पाकिस्तान के अंदर जो एक डीप उसका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, चाहे वो उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर वॉच रखने का इंटरेस्ट हो या पाकिस्तान की टेरिटरी को अपने स्ट्रेटेजिक पर्पजेस के लिए एक्सप्लॉइट करने का इंटरेस्ट हो, उसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान को एंगेज करके रखना चाहता है। इसी वजह से आसिम मुनीर को बुलाया गया है और जाहिर है कि उसका मुझे नहीं लगता कि इस पूरे
ईरान के और इजराइल के प्रकरण से कोई सीधा संबंध है और पाकिस्तान की कोई खास भूमिका भी नहीं है इस पूरे मैटर में। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में और मिडिल ईस्ट के रीजन में भी अपने एक डोमिनेशन को बनाए रखने में करता है। अपने ऑपरेशंस में आप जानते हैं कि 9/11 के बाद जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जो ऑपरेशंस किए थे उसमें पाकिस्तान का इस्तेमाल एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर किया गया था और उसकी बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 विमान भी दिए थे, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरीके के जो अमेरिका और का पाकिस्तान की टेरिटरी को एक्सप्लॉइट करने का जो इतिहास है वो लंबा इतिहास है और वो इतिहास अभी भी चल रहा है। और उसी प्रक्रिया में आसिम मुनीर को उन्होंने इनवाइट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि अमेरिका का ये जो स्टैंड है, ये जो आतंकवाद के प्रति ये जो रवैया है, वो आतंकवाद की चुनौती से डील करने में कहीं से भी सहायक नहीं है। आतंकवाद के संदर्भ में यदि हमें मुकाबला करना है, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म जिसकी की बात डोनाल्ड ट्रंप किया करते थे अपने पिछले कार्यकाल के दौरान, यदि उसको वो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आतंकवाद के संदर्भ में एक सख्त रुख अपनाना होगा, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, और एक डबल स्टैंडर्ड्स त्यागने होंगे, तभी जाकर के आतंकवाद चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। तो ये बात बहुत स्पष्ट है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन जहां तक ईरान और इजराइल के बीच का वर्तमान का ये जो संदर्भ है, उसमें एक इजरायली एक्शन शुरू हो चुके हैं और ये जो पूरी सिनारियो, पूरा जो सिचुएशन है वो युद्ध में तब्दील होगा, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और अब और उसमें अमेरिका का भी इंटरवेंशन अवश्य होगा, बैक चैनल के माध्यम से अभी भी है, क्योंकि देखिए इजराइल के पास जो सबसे बड़ी ताकत उसकी है वो अमेरिका ही है। अमेरिका के ही फाइटर जेट्स, F-35 फाइटर जेट और F-16 फाइटर जेट्स जिसका समय समय पर इजराइल इस्तेमाल करता है, वो सारी चीजें जो असेट्स हैं उसके अमेरिका के ही असेट्स हैं। और जैसा कि शाही साहब कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि और हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि जो पूरी सिचुएशन में अमेरिका भी उसमें इंटरवीन उसको करना ही होगा, क्योंकि वो इजराइल की रक्षा के लिए कमिटेड है। अमेरिका इजराइल को संकट में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसकी जो कमिटमेंट है, जो अमेरिका में जूइश लॉबी है बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है। और दोनों का जो कमिटमेंट है, जैसा कि वो दोनों कहते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो आयरन क्लॉड है, वो लोहे की दीवार है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो ये बात अमेरिका और इजराइल के बीच के संबंध बहुत गहरे हैं और अमेरिका को इजराइल की रक्षा के लिए आना ही होगा। और अमेरिका का ट्रंप प्रशासन ईरान के प्रति विशेष रूप से काफी एक सख्त रुख रखता है और ईरान के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन भी उन्होंने छेड़ रखा है। तो ऐसे में ईरानियन जो टारगेट्स को अमेरिका भी हिट कर सकता है आने वाले समय में, इस बात की भी संभावना दिखाई देती है। बिल्कुल। और जिस तरीके से संजीव सर आपने कहा कि ऐसे में आतंकवाद को जिस तरीके से कदम अब डोनाल्ड ट्रंप उठा रहे हैं, आसिम मुनीर को लेकर बात कही जाए या फिर दूसरे कदम जो उठा रहे हैं, ऐसे में आतंकवाद जो है खत्म नहीं हो सकता है, जिसको लेकर हमेशा ही अमेरिका कहता रहा है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि पिछले कार्यकाल में जिस तरीके से रणनीतियां देखी जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो बिल्कुल अलग थी, लेकिन अब जो रणनीतियां देखी जा रही है वो बिल्कुल अलग है और अपने मुनाफे के लिए साफ तौर पर बड़े कदम जो है डोनाल्ड ट्रंप उठा रहे हैं।